अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। कपड़े सिलाई में खुशामदीद। आज मैं आपको मोस्ट डिमांडिंग सना सफ़ीनाज़ के क्यूलॉट की कटिंग और स्टिचिंग सिखाऊंगी। क्यूलॉट सादा ज़ुबान में आप इसको ट्राउज़र या पजामा भी कह सकते हैं। क्यूलॉट का क्या मतलब होता है? क्यूलॉट का मतलब होता है जनाना पजामा। जनाना मतलब औरत, जनान औरत को बोलते हैं, यानी कि औरतों वाला पजामा। क्यूलॉट को बॉक्स ट्राउज़र भी कहते हैं। शुरू में तो सफ़ायर पर उनकी जो स्टिच उनके ये ट्राउज़र थे उन पर उन्होंने बॉक्स ट्राउज़र को बॉक्स ट्राउज़र का ही नाम दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने इसको ख़त्म करके तो क्यूलॉट कर दिया। अभी सभी ब्रांड्स पर क्यूलॉट ही चलता है, बॉक्स ट्राउज़र किसी पे नहीं चलता। बॉक्स ट्राउज़र जो है वो सिर्फ हम ही नाम लेते हैं और लोगों के जहनों को बस उलझाया हुआ है कि क्यूलॉट और है, बॉक्स ट्राउज़र और है, जबकि दोनों सेम ही चीज़ें हैं। अभी यहाँ पर ये साइज़ चार्ट मैंने लिख लिया है और ये वाला जो साइज़ चार्ट है ये उनके सभी बॉटम्स जो हैं उनके क्यूलॉट हैं उनका सेम ही है, यानी कि सभी पे उन्होंने यही पैमाइश दी हुई है जो कि मैंने चेक की है। साइट पर मैं पिक्चर्स भी लगा दूंगी, मज़ीद आपके लिए मैं डिज़ाइनिंग भी शेयर कर दूंगी, साइट पर पिक्चर लगाती जाऊंगी। और एक जो है साइज़ चार्ट, यानी कि वैसे तो सबका ही एक ही है, लेकिन मैंने ये आपकी आसानी के लिए पेपर पे लिख दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे जो मैं साइट पर लगाऊंगी उसका ले लें। एक्स्ट्रा स्मॉल से एक्स्ट्रा लार्ज तक ये साइज़ हैं, जिसमें लेंथ, वेस्ट फ्रंट, वेस्ट बैक और बॉटम ओपनिंग यानी कि पांचे की खलाई दी हुई है। अब यहाँ पर हमारे पास उन्होंने थाई का जो है ना वो बिल्कुल कुछ नहीं दिया हुआ कि थाई ये वाली चीज़ कितनी रखनी है, ये हम खुद निकालेंगे। और उसका फार्मूला मैं आपको बता देती हूँ कि हमने अगर वेस्ट का साइज़ हो तो थाई का किस तरह से निकालते हैं, अगर थाई का हमारे पास साइज़ हो किसी का भी तो वेस्ट का किस तरह से निकालना है, और बाकी लेंथ और बॉटम की ओपनिंग भी आपके सामने। मैं यहाँ पर मीडियम साइज़ को लेके चलूँगी। मीडियम साइज़ पर हम कटिंग करेंगे। 36 लेंथ, 12 फ्रंट की वेस्ट, 15 बैक की और बॉटम ओपनिंग जो है वो 22 है। प्रिंट पर इसको कटिंग करना जा रही हूँ मैं। ये लॉन का फैब्रिक है, आप किसी भी फैब्रिक पर एम्ब्रॉयडर्ड पर भी कट कर सकते हैं। 2 मीटर ये फैब्रिक है, जितना नॉर्मल आपको कपड़ा मिलता है 3 पीस सूट में तो ये आसानी से उसमें बन जाएगा। तो अगर आप खुला लेना चाह रहे हैं तो आप 2-2.5 कम से कम 2.5 गज़ होना चाहिए, अदरवाइज़ 2 मीटर हो, क्योंकि 2 मीटर जो है वो गज़ से बड़ा होता है। एक गज़ में होते हैं 36 इंच, एक गज़ होता है 36 इंच के बराबर। 1 मीटर होता है वो होता है 40 इंच के बराबर। अब देखें 4 इंच कपड़ा जो है मीटर में ज़्यादा है, तो 2 मीटर भी ठीक रहेगा और 2.5 गज़ भी कपड़ा जो है वो क्यूलॉट के लिए या किसी भी साइज़ के लिए आप बना रहे हैं तो सही रहेगा। बस हैवी साइज़ के लिए कोशिश करें कि आपका बर जो है ट्राउज़र का या कपड़े का वो बड़ा हो, वरना फिर आपको जोड़ डालना पड़ेगा। जोड़ डालने में भी कोई मसला नहीं होता अगर कपड़ा हो हमारे पास लंबाई में ज़्यादा। पहले हम फ्रंट के 2 हिस्से काट लेंगे। किनारे से इंची टेप रखते हुए 1.5 इंच पर निशान लगाऊंगी जो कि हमारी वेस्ट का होगा, यानी कि हम लगाएंगे इसमें इलास्टिक। ये इलास्टिक के लिए मैंने 1.5 इंच छोड़ दिया है। फिर इसी निशान से नीचे की तरफ मैं मेजर करूंगी 36 इंच, क्योंकि मीडियम साइज़ की लेंथ है, लेकिन मुझे 36 नहीं चाहिए, 35.5 चाहिए, लेकिन मैं 36 पर ही निशान लगा लूँगी क्योंकि 1/2 इंच सिलाई में जाएगा। अलग से नीचे पलटा लगाऊंगी मैं इसके, यानी कि फोल्डिंग जो है इसके नीचे अलग से करूँगी। फ्रंट की वेस्ट कितनी थी? 12, तो मैं 12 इंच पर निशान लगा लेती हूँ। अब आते हैं आसन की तरफ। या तो आप अपने नॉर्मल कैप्री ट्राउज़र की आसन से जो है ना वो निशान लगा लें आसन का, यानी कि उसी की आसन से आप इसकी आसन भी रख सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं पता कितनी आसन रखनी है तो आपने अपनी कमर का साइज़ लेना है, जहाँ पर आप अपनी इलास्टिक बांधते हैं नाफ पर, उसको 4 पे डिवाइड करना है। उसके बाद उसमें मज़ीद 1.5 इंच ऐड करके तो आपने यहाँ पर निशान लगा देना है। अब ये मीडियम साइज़ के लिए ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, आसन को बहुत लंबा करते हैं, जिसकी वजह से ये वाला हिस्सा हमारा रान वाला छोटा पड़ जाता है। तो जब हम बैठते हैं तो हमारा पांचा टखनों से ऊपर उठ जाता है या हमारी आसन फटती है, 2 काम होते हैं। लेकिन आसन छोटी होगी, जिस तरह से पैंट्स की आसन होती है, तो हमारा ये वाला हिस्सा लंबा रहेगा रान का, तो ना तो बैठते हुए ट्राउज़र ऊपर की तरफ, ना कैप्री ऊपर की तरफ उठेगा और ना ही हमारी आसन फटेगी। क्योंकि आसन जो है जितनी घुटनों के
ये यहाँ पर घुटने होते हैं हमारे, इस जगह पर जितनी घुटनों के आसन करीब होगी उतनी ही जल्दी वो फटेगी। फ्रंट की आसन मुझे यहाँ पर रखनी है 11 इंच तैयार, तो मैं 10 इंच पर निशान लगाऊंगी। फ्रंट की आसन 11 इंच, जितनी आसन आपको रखनी होती है उससे हमेशा 1 इंच कम करके निशान लगाया जाता है। तो 10 इंच पर निशान लगा लिया और ये ऊपर सीधा मिला देंगे इस तरह से। अब उन्होंने हमें सिर्फ वेस्ट का साइज़ दिया है, लेंथ का साइज़ दिया है और पांचे का साइज़ दिया है। ये वाला साइज़ हमारे पास नहीं है थाई का। तो आप लोग क्या करेंगे, जो ये वेस्ट का साइज़ है फ्रंट वाला, क्योंकि ये 12 था, इसमें 2 इंच ऐड करके हम यहाँ पर थाई के लिए निशान लगा देंगे। यानी कि 12 और 2 14, यानी कि मैं यहाँ पर 14 इंच पर निशान लगा रही हूँ, जो कि मीडियम साइज़ के लिए। अगर आप कोई भी ब्रांड उसकी ये पैटर्न निकाल के उसका साइज़ निकाल के चेक करें तो हमेशा मीडियम साइज़ यहाँ से 14 ही होता है। तो मैंने 14 इंच पर निशान लगा दिया है। अगर आपको मज़ीद थोड़ा सा खुला चाहिए तो आप 2.5 इंच ऐड कर लें, वेस्ट में 2.5 इंच ऐड करके जहाँ पर निशान लगा लें। लेकिन मैंने ये 14 इंच पर निशान लगा लिया है ये थाई पर। यहाँ पर अब हमने इस तरह से क्रॉच, जिस तरह से पैंट्स में होता है, वो शेप दे देनी है। ये देखें। अब आते हैं पांचे की तरफ। पांचा कितना है? 22 जो है वो ऑल अराउंड पांचा है, सिंगल में 22 नहीं है। 22 का आधा करेंगे कितना होता है? 11। 11 और 11 22। अब हमने ये किनारे से रखते हुए साइज़ नहीं करना, बल्कि इस यहाँ से हमने एक साइड से 2 इंच या 1.5 इंच आपने छोड़ देना है। मैं 1.5 इंच, 1.25 इंच छोड़ रही हूँ इस तरह से, क्योंकि हमारी टांगों की जो शेप है वो इस तरह से होती है। इसी वजह से हमने अपने ट्राउज़र हो गया, कैपरी हो गया, सिगरेट पैंट होगी, पैंट पजामा जो भी आप बना रहे हैं उसकी शेप भी इस तरह से ही देनी होती है। यानी कि यहाँ से खुला, फिर आहिस्ता आहिस्ता अंदर की तरफ, जिस तरह से हमारी टांगों की शेप होती है। ये देखें इस तरह से। ये देखें, ये हमारी जो है वो टांगे होती हैं और ये हो गया हमारा ट्राउज़र। अगर तो हम यहाँ से शेप दे देंगे ट्राउज़र की तो क्या होगा कि पांचा सारा अंदर की तरफ चला जाएगा। इस वजह से जिस तरह से हमारी टांगे होती हैं, हमने भी उसी तरह से ही साइड से थोड़ी सी कटिंग करके, ये देखें इस तरह से शेप लेके जानी है। इस तरह से मैंने हैवी साइज़ का कैपरी पैंट पजामा कटिंग करना सिखाया हुआ है, उसमें मैंने मज़ीद तफसील के साथ ये चीज़ समझाई है आपको। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अभी साइड से मैंने 2 इंच छोड़ दिया। चाहे तो स्केल ले लें, इस तरह से सीधा ऊपर तक लाते लाते घुटनों से हमने तिरछा, और ये जो हिस्सा है हमारा ये वाला थाई का, यहाँ तक लाते हमने रोक देना इसको इस तरह से। अभी पांचे के लिए मैं 11 इंच पर निशान लगा रही हूँ। इस निशान से आगे की तरफ निशान लगाना 11 इंच। 11 इंच पर अब हमने ये निशान और ये वाला जो ये 14 इंच पर लगाया था, इसको मिला देना है। यहाँ से इंची टेप रखूँगी और इस तरह से ऊपर तक सीधा नहीं लेके आना, हल्का हल्का कर्व देते आना है हमने। ये देखें। अब इस पर ही मैं कटिंग कर दूंगी, बस इतना सा काम है। सिर्फ मेजरमेंट समझने की ज़रूरत है। छोटी बच्चियों की भी सेम इसी तरीके से आप कट किया करें। साइड से 1 इंच जो है ना, इस तरह से कट कर लिया करें। अब हमने यहाँ से करना है सेंटर, इस तरह से इलास्टिक का। अगर तो आप चाहें तो यहाँ पर प्लेट्स लगा सकते हैं। 1.5 इंच से ये जो हमने इलास्टिक का छोड़ा है, इससे नीचे 5 इंच आपने बिल्कुल सीधा निशान लगाना है इस तरह से। और ये 1/2 इंच इस साइड पर, 1/2 इंच इस साइड पर हमने इस तरह तिरछा मिला देना है, और इस तरह से पकड़ते हुए हमने यहाँ पर प्लेट लगाना है। दूसरी साइड पर भी इसी तरह से मैं लगा लेती हूँ निशान।
आप लोगों की आसानी के लिए ना मैं इसको कर लेती हूँ उल्टा, ताकि अच्छे से नज़र आए। उल्टा करके मैंने बिछा लिया है। खुली साइड मेरी तरफ है, उल्टा इसलिए किया है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके कि बैक की करने की कटिंग हमने किस तरह से करनी है। ये किनारी तो खुली वाली साइड के साथ ही मिला के रख लेनी है और ऊपर से हमने 3 इंच छोड़ देना है। जितनी भी मैच्योर लेडीज़ के लिए आप इस तरह से पैंट कटिंग कर रहे हैं, हमेशा 3 इंच बैक से छोड़ा करें और लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ में आप 3.5 से 4 इंच तक भी बैक साइड बड़ी रखेंगे और मैंने रखी हुई है। और इस साइड से क्योंकि 1.25 इंच की कटिंग की थी, इस साइड से भी 1.25 इंच पर हमने फासला रखते हुए बिछा लेना है अपने इस ट्राउज़र को। अभी ये तो मैंने पूरा काट लिया, पांचा भी पूरा काट लिया, ये थाई भी पूरी काट ली, वेस्ट भी कटिंग कर ली। अब सिलाइयों का मार्जिन कहाँ से लेंगे? अगर तो बैक साइड भी इसके बराबर ही कट कर देंगे तब तो हमारा ये सिलने के बाद तंग हो जाएगा। तो हमने क्या करना है कि बैक साइड लंबाई में भी और चौड़ाई में भी बढ़ा कर रखनी है। लंबाई में हम क्यों बढ़ाते हैं? यहाँ से आसन फ्रंट की देखा होगा आपने, जो पैंटों की आसन होती है वो बैक साइड से पैंट बड़ी और फ्रंट से छोटी होती है। अगर आप अपने स्कूल के जो बच्चे होते हैं, अगर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनकी पैंटें देख लें, या वैसे अगर नॉर्मल घरों में जीन्स की जो पैंटें होती हैं उनकी भी जो बैक की आसन होती है ना, वो बड़ी हुई होती है। उससे क्या होता है कि हमें बैठने उठने में आसानी होती है। इसी वजह से हम इस तरह की कटिंग को पैंट का नाम देते हैं, जो हम लॉन पर, खद्दर पे, कॉटन पे करते हैं। पैंट पजामा, कैपरी पैंट, पैंट प्लाजो, इस तरह इस कटिंग के साथ हम पैंट लगाते हैं। अभी ये 3 इंच जो है बैक साइड बड़ी मैंने कर ली है और एक निशान तो यहाँ पर लगाना है फ्रंट की आसन के बराबर। अब यहाँ पर उन्होंने क्या साइज़ दिया था, मीडियम साइज़ कट कर रहे हैं। 36 लेंथ, 12 फ्रंट रखी थी और वेस्ट बैक 15। अभी मैं 15 इंच पर बैक साइड का निशान लगाऊंगी यहाँ पर, या फिर आप फ्रंट से 3 इंच बढ़ा कर लगा लें, वो भी ठीक है। यहाँ से हमने सीधा यहाँ तक इंची टेप रख के लगा लें इस तरह से निशान, चाहे आप स्केल से लगा लें, और ये इतना हिस्सा बिल्कुल सीधा रहेगा। इसकी इलास्टिक किस तरह से लगानी है वो आपने गौर से देखनी है। सबसे पहले मैं इसको ही कटिंग कर लेती हूँ। इस साइड से बिल्कुल बराबर कटिंग कर लेनी है हमने फ्रंट के, नीचे से पांचे के भी बराबर। अभी ये देखें, यहाँ से 2.5 इंच एक्स्ट्रा भी रख सकते हैं। ये 3 इंच आ रहा है तो मैं सोच रही हूँ कि मैं 3 इंच ये पूरे का पूरा ही रख लेती हूँ। यहाँ से आप 2.5 इंच भी बढ़ाकर, कम से कम 2.5 इंच ये आपका हिस्सा बढ़ा हुआ होना चाहिए। एक निशान इसके बराबर लगा लिया मैंने, और ये जो कटिंग हमारी आ रही है इसी तरह से हमने इस कटिंग को नीचे की तरफ ले जाना है। और फिर ये जो ऊपर 3 का निशान लगाया था हमने 3 इंच पर, उसके साथ मिला देना है। ये देखिए, होगी बैक की कटिंग। अब पांचे से हमने 2 इंच बढ़ा कर रखना है सिलाइयों का मार्जिन, क्योंकि इस साइड से भी सिलाई में जाएगा कपड़ा और इस साइड से भी सिलाई में जाएगा। थोड़ा सा ऊपर करके भी 2 इंच, यहाँ से 2.25 इंच, और इस तरह से लाते लाते ये ऊपर तक मिला देंगे। या फिर आप इस तरह से कर लें, इसको उठाएं और इस तरह से रख लें। ये देखें, अब बिल्कुल फ्रंट की कटिंग के साथ साथ ही कटिंग कर लेनी है। अब जब हम नाली की सिलाई लगाएंगे तो ये देखें, ये सिलाइयाँ हमारी बिल्कुल बराबर आएंगी,
कोई कम ज़्यादा ये नाली की सिलाई नहीं होगी। अब सबसे पहले क्या करना है, फ्रंट की आसन को अटैच करना है उल्टा करके, 1.5 इंच छोड़ देना है। बैक की आसन को स्टिच करना है, 1.5 इंच नीचे से छोड़ देना है। उसके बाद खोलते हुए साइडों की सिलाइयाँ लगानी है आपस में पकड़ते हुए। उसके बाद ये प्लेट डालने हैं, वो मैं आपको बताती हूँ किस तरह डालने। उसके बाद इलास्टिक लगाएंगे और नीचे पांचे में हमने कपड़ा लगाना है अलग से। फ्रंट वाले हिस्से पर आसन के साइडों पर ये जो हमने प्लेट्स के निशान लगाए थे, उल्टा पकड़ते हुए हमने निशानों के ऊपर ऊपर सिलाई चला देनी है। 1.5 इंच पर मैंने इस तरह से फोल्डिंग कर लिया, जितना मैंने छोड़ा था इलास्टिक का मार्जिन इससे पूरी फिटिंग बहुत अच्छी अपने आती है। उसके ट्राउज़र बाद पर। इलास्टिक मैंने उसके बाद टोटल क्या करना है, 26 दो इंच की तरीके हैं। ली है। एक तो ये है कि इस साथ तरह ही से इस डबल तरह से रखते हुए फोल्डिंग करते स्टिच जाएं कर और देना है। इलास्टिक लगाते जाएं। और ये दूसरा तरीका स्ट्रैप्स ये है कि आप फ्रंट के आसन से शुरू करें, ये देखें इस तरह से, और बिल्कुल जो है ना पहले किनारे की सिलाई लगा लें। ये तरीका जो है वो बिगनर्स के लिए बता रही हूँ। और ये जो कपड़ा प्लेट्स का, ये अंदर की तरफ होना चाहिए। अब हमने ये वाली जो क्रीज है ना, इसके बीच में अपनी इलास्टिक को रखना है और सिलाई लगानी स्टार्ट कर देनी है। फ्रंट की आसन से सिलाई लगाना मैं स्टार्ट कर रही हूँ। बिल्कुल क्रीज के बीच बीच में आपने इलास्टिक को रखते जाना, अच्छे से क्रीज बिठानी है। ये आ गई है हमारी साइड की सिलाई। अब हमने ये वाली स्ट्रैप इस तरह से डबल करनी है बराबर, और इस सिलाई के बराबर इलास्टिक के मार्जिन के बीच में रख देना है। यहाँ पर डबल सिलाई लगा रही हूँ। अब ये देखें, ये है हमारी बैक की आसन की सिलाई, और ये भी बैक वाली आसन की सिलाई है जो कि ऐसे फोल्ड होते हुए ऊपर की तरफ आ रही है कि ये दोनों बराबर नहीं है, तो बराबर करना भी नहीं है इनको, इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। दोबारा से हमने क्रीज के बीच में ही अपनी रखना है इस इलास्टिक को, और इस तरह से सिलाई चलानी है। और ये देखें, ये हमारी अब दूसरी साइड की सिलाई है। ये भी आमने सामने नहीं है, ये वाली और ये भी आमने सामने नहीं है, तो इनको भी इसी तरह से ही रहने देना। और अब ये दूसरी स्ट्रैप हम इधर लगाएंगे। इसका फ़ायदा क्या होता है कि जब हम अपनी शलवार को, ट्राउज़र को, कैपरी को, अपने किसी भी बॉटम को हैंग करेंगे तो ये गिरेगी नहीं। ख़ास तौर पर वॉशरूम में जब हम अपनी टांगते हैं शलवारें, ट्राउज़र, पजामे, तो ये नीचे नहीं गिरती। या हैंगर में भी इसके साथ लटकाया जा सकता है। फिर से क्रीज़ के बीच बीच में ही रखते जाना है। अब हमने सारे कपड़े को बराबर जो है वो बांट देना है अपनी इलास्टिक में, यानी कि चुनट्स जो हैं वो इक्वल कर देनी है हमने। अब पांचे के लिए मैंने तकरीबन 3 इंच की चौड़ाई के बराबर कपड़ा लिया है और उस पर 0 साइज़ का बुकरम चिपका लिया है। और 3-4 पॉइंट की फोल्डिंग अंदर की तरफ करते हुए पांचे के ऊपर 1/2 इंच के फासले पर रखते हुए इसको मैं सिलाई लगाती जा रही हूँ। सिलाई लगाने के बाद दोनों साइडों से ट्राउज़र के बराबर बराबर कटिंग कर लेनी है। धागा मैंने यहाँ पर बहुत बारीक इस्तेमाल किया। जितना बारीक धागा आप अपने सूट में इस्तेमाल करेंगे उतनी ज़्यादा खूबसूरती आपकी सूट में आएगी।
अब डबल फोल्ड करते हुए सिलाइयाँ बराबर रखनी है, जो जोड़ हैं सिलाइयों के, और ये मैं लगा रही हूँ नाली की सिलाई या ट्राउज़र की जो अंदर की सिलाई होती है उसको लगा रही हूँ। दोनों साइडों की सिलाइयाँ सेम इसी तरीके के साथ लगेंगी, साथ साथ ऊपर से बराबर करते जाना है। और ये देखें दूसरी साइड के भी इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद अब हमने आसन को इस तरह से आमने सामने पकड़ना है, और जो 1.5 इंच का फासला हमने छोड़ा था या 1 इंच का छोड़ा था, वहाँ से सिलाई, वहाँ से 1 इंच पीछे से स्टार्ट करते हुए हमने सिलाई लगानी है। आसन पर जब भी लगाएं आप डबल सिलाई लगाएं। मैं हमेशा आसन पर डबल सिलाई लगाया करती हूँ यहाँ पर, क्योंकि इससे पक्की हो जाती है, फटती नहीं है। और तरपाई मैंने कर ली थी। यहाँ पर 11 इंच का पांचा रेडी हुआ है, 35.5 इंच का ये क्यूलॉट लेंथ में रेडी हुआ है, और थाई इसकी जो है वो 14.25 इतनी रेडी हुई है। फ्रंट की आसन 11, बैक की जो है वो 14। स्ट्रैप्स थी वो मैंने 10 इंच की लगाई हैं टोटल, यानी कि एक 10 इंच की थी डबल करके, तो वो 5 इंच की हो गई। किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते